देखो ये कंट्रोल ए है, कंट्रोल ए का मतलब ऑल सेलेक्ट ऑप्शन। तो ऑल सेलेक्ट में तो हमने दबाया कंट्रोल ए, तो ये सारे टेक्स्ट इसने क्या हुए सेलेक्ट कर लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करता है। अब इसकी जगह पर देखिए, जैसे मान लो हमारे पास ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पास आइकन्स हैं, इनको क्या बोलते हैं आइकन्स। तो यदि कंट्रोल हम ए करेंगे, ठीक, तो कंट्रोल ए से ये इनको भी सिलेक्ट करेगा, ठीक। तो टेक्स्ट को भी इसने सेलेक्ट किया, जितने भी थे यहाँ भी जितने आइकन थे उसको भी इसने सेलेक्ट किया, ठीक। तो कंट्रोल ए जो हमारी साइड की है ये सब पे वर्क करती है, टेक्स्ट पे, ठीक, जो हमारे आइकन्स है वो उन पर भी। और यदि मान लो कभी हमको फाइल्स करनी है, ठीक, जैसे हमारे पास ये सभी फाइल्स हैं, ठीक, ये फाइल ओपन है, इनको भी यदि हमको सेलेक्ट करना है तब भी यही कंट्रोल ए दबा के हम सेलेक्ट करें, ठीक। मतलब ये है कि कंट्रोल ए केवल किसी टेक्स्ट पार्टिकुलर वर्क नहीं करता है, ये आप फाइल को भी कर सकते हैं, जितने हमारे आइकन हैं उनको भी कर सकते हैं, ठीक, या जितनी भी हमारी टेक्स्ट वगैरह हैं। जैसे ये पूरा देखो हमने कंट्रोल ए किया था तो सारा टेक्स्ट जितना था वो सब क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि एक चीज़ सेलेक्ट है, पूरी चीज़ें सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो कंट्रोल ए का आप तभी प्रयोग करेंगे जब तुमको पूरा सेलेक्ट करना होगा, ठीक, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट करने होंगे, ठीक, या आपको सारे आइकन सेलेक्ट करने हैं, या सारे आपको ये फाइल सेलेक्ट करनी। मानो ये सभी फाइल हमको कॉपी करके कहीं पे डालनी है, भेजनी है, तो क्या करेंगे हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये हो गई आपकी कंट्रोल ए, ठीक, समझ में आ गई। इसके बाद हम दूसरी साइड की कौन सी हमारी कंट्रोल बी, ठीक है। तो कंट्रोल बी भी क्या है हमारी, ये क्या करती है, बोल्ड, ठीक, सेलेक्टेड लेटर जो, अब ऐसा नहीं है जैसे हमको इसको बोल्ड करना है तो अभी बोल्ड नहीं होगा, कंट्रोल बी हम करें तो बोल्ड हो जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, ठीक। कंट्रोल बी साइड की तभी वर्क करती है जब पहले से हमारे लेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, ठीक। जैसे मान लो हमको उस पूरी लाइन को बोल्ड करना है तो यहाँ पे कर्सर ला करके पहले इसको हम सेट करेंगे। तो माउस से भी कर सकते हैं, ठीक, ये माउस से करने का तरीका है, ठीक। यदि आप माउस से नहीं कर सकते हैं तो शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट के साथ या शिफ्ट के साथ दबा करके आप इसको ऐसा करेंगे, ये वाली एरो, ठीक, लेफ्ट एरो, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक, ये सेलेक्ट हो गई। अब कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये वर्क करेगी, पहले नहीं वर्क करेगी, कंट्रोल बी अब वर्क करेगी। जैसे हमने किया कंट्रोल बी, देखिए बोल्ड हो गया, बस अंतर समझ में आ रहा है, ये बोल्ड हो गया है। पहले क्या था, वो सिंपल जिस फॉन्ट में जिस साइज में लिखा था वैसे लिखा था। तो कंट्रोल बी हमने दबाया तो सारे लेटर क्या हो गए, बोल्ड हो गए। मगर ये कब हुए, जब इनको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ही साइड की वर्क करती है, सेलेक्ट नहीं करोगे तो साइड की वर्क नहीं करेगी, ठीक। आगे बात समझ में। अब जैसे हमने फिर से कंट्रोल बी दबाएंगे फिर वैसे हो गया जैसे, ठीक, आगे बात समझ में। तो हमको इसको कंट्रोल बी का प्रयोग हम बोल्ड करने के लिए करते हैं, वो भी कब करेंगे, जब हमारे लेटर सेलेक्ट होंगे। लेटर नहीं सेलेक्ट या कोई भी पैराग्राफ नहीं सेलेक्ट है तो वो बोल्ड नहीं होगा। ऐसे अब हमको पूरा बोल्ड करना है, कंट्रोल ए करके हमने कंट्रोल बी कर दिया, सारा टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया, ठीक, ये टेक्स्ट पे ही वर्क करेगा। तो ये हो गई बोल्ड। इसके बाद कौन सा हमारा है, नंबर 3 कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी हमारी क्या करती, कॉपी। अब हम यहाँ पर भी वही चीज़ है, हम किसी टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट हो, फाइल, फोल्डर, आइकन, जैसे कंट्रोल ए का बताया गया था वैसे से किसी को भी आप कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी। जैसे मान लो अब ये हमारा फुल फॉर्म है, ठीक, अरे बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब है, ठीक। मान लो हमको ये पूरा हमको कॉपी करना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए हमने कर लिया, ठीक। और ये भी सारी कब वर्क करेगी, जब हमको सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, ठीक। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको कॉपी करना है, ठीक। कॉपी का मतलब पता है, यही वाली फाइल है, यही टेक्स्ट हमको किसी और भी जगह चाहिए, जैसे कॉपी होती है इसको हमकी कॉपी बनानी है। तो हमने साइड की क्या हमने पढ़ी, कंट्रोल प्लस सी, तो हमने कंट्रोल सी कर लिया। अब ये हमारे पास कॉपी हो गई, ठीक। मगर इसको हम रखेंगे कहाँ पे भाई, अब टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को किसी न किसी फाइल में रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नई फाइल ओपन कर लेंगे, ठीक। यहाँ से हमने नई फाइल ओपन कर ली। अब इसी नई फाइल में वो वाला डाटा हम पेस्ट कर लेंगे जो हमने कॉपी किया है, ठीक। वो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट की हमको साइड की पता होनी चाहिए, पेस्ट की साइड की, तो पेस्ट की साइड की होती है कंट्रोल प्लस वी,
अब देखो जो हमने कॉपी किया था सारा सब कुछ इस वाले फाइल में आ गया। देखो ये दूसरी फाइल है, देखो ये हो गई हमारी जिसमें हमने कॉपी किया, और ये हमारी वो जिससे हमने कॉपी किया। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर ऐसा नहीं टेक्स्ट का है, कोई भी होता है। जैसे मान लो अभी हमने आपको फोल्डर बताए थे, ये है ठीक। अभी हमारे पास सारी फाइल्स हैं ठीक, PDFs हैं और कुछ इमेज, जैसे ये इमेज है ठीक, बुद्धा की इमेज है। अब इसको हमको कॉपी करना है, मान लो इसको हमने किसी दूसरी जगह पर ले जाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर पहले सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि ये जो माउस है, माउस के आप लेफ्ट बटन दबा दीजिए, कौन सी लेफ्ट वाली, लेफ्ट दबाएंगे सेलेक्ट होगा ठीक, क्योंकि कंट्रोल C तभी वर्क करेगा जब हमारा टेक्स्ट या फाइल फोल्डर इमेज जो भी है वो क्या होगा, सेलेक्ट होगा। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे कंट्रोल C, अब ये कॉपी हो गई, ये क्या हो गई कॉपी। अब इसको हमको कहीं पेस्ट करना है तो चाहे यहाँ पर भी कर सकते हैं या कोई दूसरी फाइल में, जैसे मान लो यहाँ करना है इस प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे इसको कंट्रोल V ठीक, देखो आगे वही इमेज है, इसको भी ओपन करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक। देखिए तो ये इमेज यहाँ भी है, और जो हमने तुमको दूसरी फाइल में दिखाया था तो हमने कहाँ से कॉपी किया इसको, यहाँ भी, तो दोनों जगहों पे है, तो ये हो गई कॉपी, वहाँ पर भी हो गई यहाँ पर भी हो गई ठीक। कॉपी ऐसे वर्क करती है। तो आप टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हो, वहाँ पे हमने इमेज आपको कॉपी करके दिखाई, कोई फाइल कर सकते हो, कोई वीडियो, सारी चीज़ें आपकी कॉपी हो जाएंगी ठीक। यहाँ पर भी आप आइकन्स के भी कॉपी बना सकते हो, जैसे ये हमारे आइकन्स हैं ठीक, इनकी कॉपी बनाना है तो इनकी कॉपी भी बन जाएगी ठीक। अब ये हमारी कॉपी वाली फाइल है ठीक, और ये हमारी ओरिजिनल फाइल, ये वाली, ये हमारी क्या है ओरिजिनल फाइल ठीक। अब चाहे इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, चलो इसको ऐसा रखते हैं। अब देखिए ये कंट्रोल V कंट्रोल C। अब सेंट्रलाइजमेंट क्या है, सिंपल चीज़ है, किसी भी टेक्स्ट को आपको बीच में लिखना है ठीक। कहाँ लिखना है, बीच में, जहाँ पर जैसे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ठीक, ये सभी चीज़ें हैं। और हमको किसी भी टेक्स्ट को यदि बीच में लिखना है तो उसके लिए हम एक कोई फ़ाइल ले लेते हैं। सबसे पहले मान लो ये फ़ाइल ले लेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये कर्सर देखो, हम जब भी लिख रहे हैं इधर से लिख रहा है, इसकी शुरुआत किधर से हो रही है, इस साइड से हो रही है ठीक। हमको क्या करना है, बीच में लिखना है, तो बीच में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल E कर लेंगे, और जब कंट्रोल E करेंगे देखो बीच में आ गया। अब जब बीच में आएगा, अब हम जो भी लिखेंगे, जो भी लिखना है हमको, वो सब कहाँ लिखेगा, बीच में लिखेगा ठीक। तो कंट्रोल E जो है वो एक ऐसी साइड की है ठीक, जो हमको अलाइजमेंट बताती है कि किधर से हमको लिखना है, लेफ़्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, और सेंटर से, 3 टाइप से लिखना होता है। तो सेंटर में लिखने के लिए हमारी शार्ट की है कंट्रोल+E, जो वाली दबाएंगे तो हमारा जो भी है वो B से लिखना स्टार्ट हो जाए ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने किया, वैसे डिफ़ॉल्ट में तो लेफ़्ट रहता ही रहता है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को ओपन करेंगे वर्ड की, तो वो लेफ़्ट ही रहेगा, लेफ़्ट अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट होता है। अब हमको बीच में लिखना है तो हम कंट्रोल E का प्रयोग करके और बीच में लिख सकते हैं जो भी हमको लिखना है ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर बीच में ही, ये सब कुछ बीच में लिखेगा ठीक है। ये हो गई आपकी कंट्रोल+E। दूसरी शार्ट की है कंट्रोल+F ठीक। ये होता है जैसे ये हमारे पास डाटा है ठीक, इस डाटा में हमको कोई भी ऐसा टेक्स्ट या कोई भी ऐसी चीज़ फाइंड करनी है, जैसे हमको मान लो कोई भी फाइल फाइंड करनी है जिस नाम से है, तो उसके लिए हम कंट्रोल+F पहले दबाएंगे ठीक। कंट्रोल+F में नाम आ जाता है कौन सा हमको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर हम कोई फ़ाइल ले लेते हैं, ये ठीक, यहाँ से बहुत सी फाइलें पड़ी हुई हैं ठीक। अब मान लो हमको कोई किसी नाम से फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, तो हमने कंट्रोल+F किया ठीक, कंट्रोल+F। अच्छा यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट ओपन होता है, यहाँ पे देखो कंट्रोल+F ओपन हो गया। जो भी है, जैसे हमको प्रशांत नाम की फ़ाइल या है प्रिंस नाम की, जो भी इसमें फ़ाइल पड़ी हो ठीक। देखिए जैसे हमने PR डाला तो जितने भी PR प्रिंस प्रशांत नाम से जो भी फाइलें हैं वो हमारे पास ओपन होके आ गई। वैसे क्या था, हमारे पास बहुत सी फाइलें, मान लो भी यहाँ पर 100 फाइलें 500 फाइलें पड़ी हैं और सारा डाटा ढूंढना मुश्किल होता है। हम ट्रैक करके ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कहाँ है। यदि हमको उसका नाम पता है कि जैसे हमको प्रिंस, तो कंट्रोल+F करके यहाँ पे लिख दिया PRINC, तो प्रिंस नाम की फ़ाइल या प्रिंस नाम का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ओपन हो जाएगा। आपको
उसको ढूंढना नहीं है कि पूरे लिस्ट में ढूंढ रहे हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में नहीं सर्च करते हैं, मान लो किसी फ़ोन में लाना है प्रशांत सर जी का, तो अब हम पी पे जाएंगे ढूंढेंगे। इससे अच्छा ऊपर एक सर्च वाला ऑप्शन होता है, फाइंड वाला, वहाँ पर नाम डाला, सर्च से नाम आ गया। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है, किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर ये करते हैं। और टेक्स्ट में ये होता है कंट्रोल F करके जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पर चेंज करना है या कोई भी इसे फाइल नाम का सर्च करना है, तो यहाँ पे फाइल लिख करके यहाँ पे ओके गो टू कर देंगे, पे सिलेक्शन जो भी है शायद आ जाएगा, ठीक। उसका ये हो गई कंट्रोल F। उसके बाद है कंट्रोल आई होती है इटैलिक। कोई भी वर्ड हमको इटैलिक फॉर्म में लिखना है, इटैलिक स्टाइल में, एक स्टाइल है, फॉर्मेट्स में थोड़ा अक्षर तिरछा हो जाते हैं, ठीक। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले वही काम, हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना, ठीक। कुछ शॉर्ट की तभी वर्क करेंगी, जैसे सेंट्रल अलाइनमेंट में हमको सिलेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है, अपना सीधे लिखना है, हो जाएगा। बट हमको इटैलिक फिर वही आ गया, इटैलिक का जब भी प्रयोग करेंगे तो हमको वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे हमने सेलेक्ट किया, अब क्या दबाएंगे, कंट्रोल आई, ठीक। ये देखिए स्टाइल चेंज हो गई, पहले देखिए ये थी, इसके बाद ये क्या हो गई, ऐसे हो गई। इसका मतलब है ये कंट्रोल आई ने क्या किया, इसको इटैलिक फॉर्म में कर दो, ठीक। कोई भी है, जैसे हमने को इस लाइन को ही करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको फिर क्या कर दिया, कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई से क्या हुआ, इसने अब इटैलिक स्टाइल में सारे लेटर कर दिए, ठीक। तो ये भी शॉर्ट की तब वर्क करेगी जब आपकी वो लाइन या वो पैराग्राफ या वो जो भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होगा तब, ठीक है। ये हो गई इटैलिक आपकी, इसको हमने इटैलिक में कर दिया, बोल्ड वाले को बोल्ड में कर दिया, ठीक। इसको भी एंटर में कर देते हैं ताकि प्रैक्टिकल भी साथ होता रहे, ठीक। इसे पता चला भाई इस ये वाली हमारी उसमें है। उसके बाद आ जाएगी लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक। तो ये तो भी बता ही दिया गया आपको, जैसे ये था, जब भी हमारा ये भी बीच में है, मान लो हमको इधर से लिखना, ठीक। जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल उधर से तो लिखा जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट उधर से, इसलिए डिफ़ॉल्ट रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट। अब हमारा बीच में है, इसको हमको लेफ्ट से लिखना है, तो हमने क्या किएंगे, कंट्रोल और एल, कंट्रोल दबाएंगे, ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। अब जो भी आप लिखेंगे, आप जो भी लिखेंगे वो सब इधर से लिखेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखेगा, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट भी रहता है, ये तुमको लगाना नहीं पड़ता। जब भी आप कोई नई फाइल ओपन करेंगे, जैसे इसको हम कैंसिल करते हैं, हमने वर्ड की नई फाइल ओपन की, ये न्यू फाइल ओपन की, तो न्यू फाइल जब आप ओपन करेंगे तो ये अलाइनमेंट आपको पहले से ही लगा मिलेगा, इसको आपको लगाने सकता नहीं। फर्स्ट टाइम आप जब भी लिखेंगे इधर से ही लिखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। कौन सा, लेफ्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, नाम पूछे उसका क्या होगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है वो डिफ़ॉल्ट में रहता है, जब भी आप ओपन करेंगे इधर से ही लिखेगा, ठीक। चाहे वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो या नोटपैड की फाइल हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की पे हम आते हैं, ये है कंट्रोल प्लस एन, एक वेरी यूज़फुल फाइल है ये, जो हम अभी माउस से कर रहे थे वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट की के द्वारा, ठीक। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल लिखा गया है, ओपन न्यू फाइल इन एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन में हमको नई फाइल ओपन करनी, जैसे हमारा वर्ड चल रहा है, इस वर्ड में हमको नई फाइल ओपन करनी है, ठीक। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं भी, जो हमने भी आपको करके बताया, बट इसकी जगह पर हम एक शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे कंट्रोल और एन। ये देखिए उससे जल्दी हो रहा है ना, उसमें हम जा कर के ओपन किए थे, यहाँ पे सीधे कंट्रोल एन का हमने इस्तेमाल किया, नई फाइल ओपन हो गई, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो तो ये पुरानी फाइल है हमारी, ये हम वर्ड की बात कर रहे हैं, वर्ड में हमको नई फाइल खोलनी है, तो हमने क्या किया भाई, कंट्रोल एन, जैसे ही कंट्रोल एन करेंगे नई फाइल खुल गई, ठीक। देखो सेम उसी तरीके से खुली हुई है, ठीक। तो हम किसी भी एप्लीकेशन में नई फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में भी वही होता है, वर्ड में भी है और नोटपैड में भी है, ठीक है। ये शॉर्ट की आपको ध्यान रखनी, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम अपना लिखना है, जो भी काम करना है, ठीक। ये हो गई आपकी 8 नंबर। अगली है कंट्रोल प्लस ओ, ठीक। इसका मतलब ओपन सेव्ड फाइल्स, ठीक। जो फाइल्स हमारे पास पहले से सेव हैं, ठीक। जैसे भी आप देखा होगा बहुत सारी फाइल सेव थी हमारी, ठीक। उसमें से हमको मान लो अंशुलिता नाम की फाइल ओपन कर दी, अब हमको तो पता नहीं कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो इस शॉर्ट की का प्रयोग हम करते हैं जो हमारी फाइल सेव है पहले से,
ठीक, उन फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक, अंतर दोनों में समझ में आ रहा है? अंतर क्या है, इसमें कह रहा है जो नई फाइल है वो ओपन होंगी, ठीक, जो नई फाइल हम बनाना चाहते हैं वो ओपन होगी, और कंट्रोल+O में वो फाइल ओपन होंगी जो पहले से उस एप्लीकेशन में बनी हुई हैं। ठीक, जैसे हमने ये हम वर्ड चला रहे हैं और कंट्रोल+O जब करेंगे, कंट्रोल+O, तो ये क्या करेगा, जो फाइल हमारे वर्ड की बनी, जैसे ये बनी है ABCD, आदित्य नाम की, अमरिंदर वर्मा, अंशुलता, राज, अस्मित, ठीक ठीक, सी डाकू, ये देखो ये सभी वर्ड फाइलें हैं। तो जितनी भी वर्ड फाइलें हम बनी हुई हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। उसमें से हम अपने नाम का ढूंढ लेंगे, जैसे मान लो हमको अपने नाम की फ़ाइल देखनी है तो जो भी है उसको ओपन कर लेंगे, यहाँ से ओपन हो जाएगी वो। सारी देखो लिस्ट आ गई। तो कंट्रोल+O से हमारे पास वो फाइल आती हैं जो पहले से सेव्ड होती हैं। ठीक है, सभी फाइलें ओपन हो जाएगी, जिसमें से हमको जो ओपन करनी है, ठीक, वो हम ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे थे, ये हमारी कौन सी, अंशुलिता राज नाम की फ़ाइल ओपन है, हमको वहाँ दूसरी करनी है तो हमने कंट्रोल+O किया, सारी फाइलें हमारे पास आ गई। कौन कौन सी थी, अंशुलता है, अमरिंदर, आदित्य, इस नाम से सभी। तो इसको हम क्या कर लेंगे, जो हमको ओपन करना है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखो डाटा सब फीड है किसी न किसी का, ये दूसरी फाइल हो गई। ठीक, तो ये हो गई कंट्रोल+O। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास कंट्रोल+P। ये है किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए। ठीक, जैसे हमको ये पेज चाहिए, यहाँ पे शार्ट की है लिखा, और इसका हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पेज का प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट के लिए हम कंट्रोल+P का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इसके लिए आपके सिस्टम में प्रिंटर लगा होना चाहिए। ठीक, तो इसमें प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो प्रिंट नहीं हो सकता। बाकी ये है, जब भी आप प्रिंटर लगा हो कंट्रोल+P करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं कि आपको कलर करना है, लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है, विदाउट कलर करना है, ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, आप जो भी है। हाँ, नहीं, इसमें देखिए सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने हमको इस पेज का चाहिए, ठीक, तो सीधे इस पेज पे जा करके आप कंट्रोल+P कर देंगे, यहाँ पे सब ऑप्शन आए। यहाँ पे सेटिंग करनी होती हमको, कौन सा किस टाइप का, आल पेज चाहिए कि करंट पेज चाहिए। जैसे करंट पे करेंगे तो जो पेज ओपन है वो होगा, आल पे करोगे तो जितने भी पेज हैं वो सब ओपन हो जाएंगे। ठीक, वो वहाँ पे बस सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग करके तब प्रिंट होगा। ठीक, उसके लिए प्रिंटर लगा होना चाहिए तब प्रिंट होगा। शार्ट की मगर यही वर्क करती है। ठीक, शार्ट की सेम रहती है। आपको किसी पे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, कंट्रोल+P करेंगे और वहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत से, वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कलर नॉन कलर है या अपना बैकग्राउंड कैसा रखना है, जो भी। उसके बाद है आपका लेफ़्ट हो गया, ओपन हो गया, सेव, कंट्रोल+P। उसके बाद ये है भाई कंट्रोल+R, फिर वही बात, राइट अलाइनमेंट हो गया। ठीक, तो कंट्रोल+L से आपका लेफ़्ट हो गया, कंट्रोल+E से सेंटर हो गया, कंट्रोल+R से राइट अलाइनमेंट हो गया। ठीक, तो राइट को सेम है, जैसे अभी ये क्या है भाई, लेफ़्ट में लगा है, हमको राइट से लिखना है तो कंट्रोल+R कर देंगे हम। जैसे कंट्रोल+R करेंगे लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक, जैसे हमको लास्ट में कुछ इधर साइन या डेट लिखनी होती, कंट्रोल+R का प्रयोग करके राइट में चले गए और राइट के बाद अपना इंटर कर दिया, वो साइड सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कंट्रोल+R का प्रयोग राइट अलाइनमेंट के लिए करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल+S। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट ये वाली हमारी शार्ट की है, इसको हम थोड़ा यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप लोग करेंगे। ठीक, बोल्ड का भी। तो ये जो शार्ट की है, ये फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। जैसे भी मान लो हमने ये फाइल बनाई होती, ये फाइल हमने न्यू खोली है यहाँ पर, ठीक, हमने कुछ लिख करके फाइल बना दी है पूरी। ठीक है, तो इस फाइल को हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो हमको कंट्रोल+S शार्ट की का प्रयोग करना पड़ेगा। कंट्रोल+S करता क्या है, सेव करता है। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल+S का प्रयोग करते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं हम, लिखा है फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम कोई भी फाइल हमारी सेव होती है। ठीक, तो जब भी सेव होती है तो वहाँ पर सेव करने का प्रोसेस क्या है, जैसे हमारी कोई भी फाइल होती है, यहाँ पे नाम पड़ा है, ठीक, इसको हमको सेव करना है। यहाँ पे मान लो कोई एप्लीकेशन लिखी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल+S करेंगे। ठीक, कंट्रोल+S करने के बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल इसमें भी कर सकते हैं, या जैसे मान लो कहीं हमको और करना है तो ये हमारे पास डिस्क बनी है, स्टोरेज है हमारे पास, इसमें भी किसी को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जिस नाम से फ़ाइल आपको सेव करनी है वहाँ पर ये नाम आता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लो आपने अंशुलता नाम से फ़ाइल सेव कर रखी है
तो यहाँ पर वो नाम आएगा जिस नाम से हम सेव करना चाहते हैं। तो अब अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक, या XYZ किसी भी फाइल को अपनी कंपनी के नाम से, या हमारा जो डाटा जिस हिसाब से उस टॉपिक के नाम से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे हम, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जब सेव करेंगे ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी, ठीक। अब ये सेव हो गई, ठीक। यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। तो कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम में सेव करने के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक, क्योंकि हम लोग फाइल बनाते हैं इसको सेव करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जब एक बार बन जाती है फाइल, जैसे हमारी हमने ये फाइल सेव कर दी, अब इसमें हम जो भी लिखेंगे, ठीक, उसको सिर्फ कंट्रोल एस कर देना है, नाम दोबारा नहीं, ना लोकेशन हमको दोबारा देनी है, सिर्फ नए डाटा को सेव करने के लिए कंट्रोल एस कर दिया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। ये हो गए कंट्रोल एस आपकी, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस वी। अभी इसका हमने प्रयोग किया, जो भी हमारे पास डाटा कॉपी होता है, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था डाटा कॉपी होता था, उसको जहाँ पे हमको रखना है उस जगह पे रखने के लिए उस वहाँ पर क्या किया जाता है, पेस्ट किया जाता है, ठीक। जैसे अभी इमेज का हमने बताया था आपको एग्जाम्पल, ठीक, ये इमेज थी, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, ठीक। चलो दूसरी कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये सेटअप पड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल सी किया, ठीक। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी हो गया ना। अब हमको इसको जहाँ पे रखना है, ऐसे यहाँ पे रखना है, तो इस जगह पे हमको इसको लाने के लिए हमको करना पड़ेगा कंट्रोल वी, ठीक। ये देखो आगे, तो मतलब ये है पेस्ट करने की साइड की कंट्रोल वी और कॉपी करने की कंट्रोल सी, ठीक है, टेक्स्ट या कोई भी हो। कंट्रोल प्लस यू, यही सिंपल है, आप लोग करते भी हैं। क्या लिखा है, फॉर अंडरलाइन एनी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, ठीक। जैसे हमारा यही टेक्स्ट है, इसको अंडरलाइन करना है, तो क्या करेंगे, हाँ सेलेक्ट करेंगे। कुछ साइड की हैं जो सेलेक्ट वाली हैं, ध्यान रखना। इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है, जिसके नीचे हमको अंडरलाइन करनी है। उसके बाद कौन सी साइड की दबा देनी, कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल और यू हम दबाएंगे, ये देखो अंडरलाइन हो गई, ठीक, अंडरलाइन हो गई। तो किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करते हैं। किसी भी, जैसे मान लो हेडिंग वगैरह हम बनाते हैं, जैसे ये हेडिंग हमारी थी, इसके नीचे हम अपना सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर दिए, अंडरलाइन आ गई, ठीक। तो ये अंडरलाइन कंट्रोल यू से आती है, ठीक। अपना इसका प्रयोग कर लेना। अब है अगली कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट, ठीक। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें समझनी है, कट, कॉपी और पेस्ट। तो यहाँ पर ध्यान का रखना, कॉपी और कट में एक डिफरेंस है। कॉपी में होता है कि वो फाइल जहाँ से आप कॉपी करोगे वहाँ भी रहेगी, जहाँ पेस्ट करोगे वहाँ भी रहेगी। कंट्रोल एक्स में क्या होता है, कंट्रोल एक्स का जब हम प्रयोग करेंगे, ठीक, तो वो जहाँ से आप कट करते हो वहाँ से वो हट जाएगी। कट का मतलब क्या हो, वहाँ से वो कट गई और वहाँ पे रह जाएगी जहाँ पर इसको आप पेस्ट करेंगे, ठीक। जैसे सिंपल तरीका है, यहीं पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी इसमें से कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, इसको हम कॉपी करेंगे। जैसे QR नाम का है, हमने इसको सेलेक्ट किया, अगर हम कंट्रोल सी करेंगे तो ये यहाँ भी रहेगी और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगी। मान लो इसको हम यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स। तो हमने क्या दबाया, कंट्रोल एक्स दबाया। कंट्रोल एक्स दबाने पे ये यहाँ से कट हो जाएगी और हमको पेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी। अब ये देखो यहाँ आ गया। तो कंट्रोल एक्स में ये होता है, ये फाइल वहाँ से, ये इमेज हट गई होगी, सिर्फ यहाँ पे रह गई होगी, ठीक। ये देखो यहाँ पर वह इमेज कहीं भी नहीं है। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स, इन दोनों में इतना अंतर होता है। कंट्रोल सी जब हम करते हैं तो वो फाइल या जो भी है इमेज वीडियो, वो वहाँ भी रहती है जहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ भी रहती है जहाँ पर पेस्ट करते हैं। बट कंट्रोल एक्स में ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल एक्स में जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से वो बिल्कुल कट हो जाएगी, वहाँ से वो हट जाएगी और सिर्फ वहाँ रहेगी जहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जी है, किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, ठीक, कंट्रोल जी का प्रयोग करते हैं। ये फाइल चल रही है, इसको जैसे हमको क्लोज करना है, ठीक, उसको हमको जाने के लिए कंट्रोल जी करेंगे तो ये हो सकती है, ठीक। अच्छा, कंट्रोल जी गो टू होता है, इसको हटा देंगे।
तो ये इतनी साइड की हो गई, आपको इतनी लिख लेनी। कंट्रोल एक्स तक प्रैक्टिकल हो गया, कंट्रोल एक्स तक रखिए, बाकी हटा दीजिए आप।